बीजगणित का एक ऐसा सवाल हल करना सीखेंगे जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस तरह से ये सभी का मान निकालना है। आगे भी मैंने 5 का पावर और 6 का पावर लिया है, और उससे भी ज़्यादा 8 का पावर, 10 का पावर, इनके मान कैसे निकालेंगे इस वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो इस पे 2 की घात है और यहाँ 1 की घात है, यानी इसका ये डबल है, स्क्वायर है। तो हम इसके आंसर का स्क्वायर कर लेते हैं और 2 घटा देते हैं। जब भी कोई ऐसा सवाल आए और उसके जो पावर होते हैं, जैसे कि यहाँ पावर 1 माना जाएगा, तो जो पावर होते हैं उनका दुगुना हुआ हो तो आप उसके आंसर का स्क्वायर करें और 2 घटा दें, यानी 25 माइनस 2 बराबर 23। इसका आंसर 23 हुआ। ये एक फार्मूला पे चलता है, लेकिन फार्मूला हमें 2 तक, 3 तक, 4 तक काम आएगा। आगे 10, 11, 12 इन सब के लिए फार्मूला नहीं, ये ट्रिक आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले पे चलता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, जैसा कि यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो हम इस 2ab को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम a प्लस बी यानी x प्लस 1/x का जो आंसर है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और ये 2ab इधर आता है, वही माइनस हो जाता है। तो उसी फार्मूले के बेस पे ये बनाया गया है। लेकिन ये सब 2 घात, 3 घात, 4 घात तक काम आती है। आगे के लिए ट्रिक ही ज़्यादा ईजी होता है। चलिए 3 घात वाला हम ट्रिक से निकालते हैं। 3 घात यानी इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, इन दोनों को मिलाने से 3 का घात बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसके आंसर का गुणा इसके आंसर से कर देंगे, यानी 23 गुणे 5, और इन दोनों के घातों का अंतर 1 है। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो जब 1 आ रहा है तो 1 वाली घात का आंसर घटा भी देते हैं। जितना अंतर आएगा उसके आंसर को घटाना है। तो 23 का 5 में गुणा होगा तो 20 25 100 और 3 5 15, 115, और ये 5 माइनस करेंगे तो 110 आएगा। ये इसका आंसर है। इस तरह से जब भी 3 घात है तो हम देखेंगे किन दोनों का घात मिलाने से इसके बराबर आ रहा है। जैसा कि हम इस अगले सवाल में देखते हैं, इस पे पावर 4 है, और पावर 4 के लिए या तो हम 3 और 1 को मिला के हल करें, या 2 वाले का डायरेक्ट डबल स्क्वायर कर दें। तो दोनों तरीके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे अगर 2 के पावर लेते हैं, तो जैसे पहला सवाल लगाए हैं हम, इसका ये डबल था, स्क्वायर था, तो हम इसके आंसर का स्क्वायर करके 2 घटाए हैं। तो यहाँ 4 है तो हम 2 वाले के आंसर का स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे। 23 का स्क्वायर कितना होगा, आपको हमने बताया है कि स्क्वायर निकालने के लिए आप 2 का, 3 का और 2 का लगातार इन तीनों का गुणा करें और एक जीरो बढ़ाएं। 2 3 6, 6 दूनी 12, एक जीरो बढ़ाने के बाद 3 का स्क्वायर करें, 9 आएगा, उसे 0 9 लिखते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, उसे 1 लिखते हैं। तो 9 2 और 5 529, और माइनस 2 ये वाला। तो इस तरह से इसका आंसर 527 आया। 527 इसका आंसर है। यदि आप 4 की घात में 3 और 1 को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 3 और 1 को इस्तेमाल करने के लिए हमने बताया दोनों का गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका 110 गुणे 1 वाले आंसर 5,
अब घटाना क्या है, ये इनके अंतरों का, घातों का जो अंतर है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों को माइनस करने पे 2 आता है, तो हम 2 वाले आंसर को घटाएंगे, यानी -23। तो 5 का गुणा 110 में होगा 550 - 23, इस तरह से 527 आया, जो इसके बराबर है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 5 की घात को देखते हैं। 5 की घात वाले सवाल को हल करेंगे तो हम कई मेथड हैं, 4 और 1 को ले सकते हैं, 3 और 2 को ले सकते हैं। जिन दोनों समीकरणों का योग 5 आए उन दोनों को आप ले सकते हैं। तो हम 3 और 2 को यदि लेते हैं तो 3 वाले का आंसर 110 और 2 वाले का आंसर 23 है। और 3 का जो पावर है उसमें से 2 का पावर माइनस करेंगे तो पावर 1 आया, तो पावर 1 का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, तो हम इसमें 5 घटा देंगे। 23 का गुणा 110 में करना है, हम 20 का गुणा 110 में कर देते हैं तो 2200 आता है, और 3 का गुणा 110 में करेंगे तो 330 आएगा। तो 2200 में 330 जोड़ेंगे तो 2530 आता है, और इसमें से 5 माइनस करना है तो 2525 इसका आंसर है। अब यदि हम 4 और 1 लेते हैं तो 4 वाले का जो आंसर है वो 527 है, ये दूसरा मेथड है। और 1 वाले का आंसर 5 है, और माइनस क्या करना है, तो 4 और 1 जो है उसके पावर का अंतर 3 आ रहा है, तो 3 वाले का जो आंसर है वो 110 है। अब 5 से गुणा करना है तो 5 पचे 2500 और 27 पचे 135 हुआ, तो इस तरह से 2635 माइनस 110। अब यहाँ आपको वही आंसर मिलेगा 2525। ठीक, इस तरह से आप इन सवालों को हल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। अब अगला है ये पावर 6। यहाँ मैंने जो भी सवाल लिया है वो सब प्लस में है, ये ध्यान देना है। अगली वीडियो में हम यही आंसर रहेगा x + 1/x बराबर 5 रहेगा, बाकी इन सभी में माइनस रहेगा और उनका भी ट्रिक आपको बताया जाएगा। तो यहाँ x पे 6 है, अब इसको निकालने के लिए या तो 3 का डबल हो जाए, या हम 5 1 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा करके 3 का डबल ही यहाँ आसान रहेगा। तो 3 का डबल अगर करते हैं तो 3 वाले का आंसर का हम स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देना है बस। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 2 0 बढ़ जाएगा, -2 बराबर 12,098। तो ये काफ़ी आसान है और आप उन 2 तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। आगे यदि आपको 7 का निकालना हो तो 5 2 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं, 6 और 1 ले सकते हैं। इसके बाद 8 का निकालना हो, पावर 8 दिया हो, तो आप सीधे 4 का स्क्वायर करें, 4 का डबल करें और 2 घटा दें, वो भी हो सकता है। 8 5 और 3 के साथ भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आगे की वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का माइनस में देखेंगे।